Thermodynamics, mainly what we need to do in this chapter, thermodynamics, we need to deal with the system and surrounding. Now, what do you mean by system? Let's say this is our system. Now, whatever is under observation, we call it system. इसे हम observe कर रहे हैं, इस पे experiment perform कर रहे हैं, इसे हम system कह देंगे. तो system जिसपे हम experiment perform कर रहे हैं, first thing. Second thing, surrounding जो इसके आसपास है, जिसके साथ system और जिसके बीच में कुछ exchange हो सकता है, कुछ means with respect to energy. हम यहाँ पे mainly energy से deal कर रहे होंगे. कितना energy किसी भी reaction में exchange होगा, reaction हो गया या प्रोसेस हो गया, उसमें एनर्जी एक्सचेंज कैसे होगा. तो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट का फैक्टर मेनली थर्मोडायनेमिक्स में आता है. क्लियर. एक सिस्टम है व्हिच इज एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, वन सिस्टम एट 15 डिग्री सेल्सियस. व्हेन दे कम्स इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, तो कैसे उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज होगा, क्या फैक्टर्स चेंज होंगे, वो सब कुछ हमें देखना है. तो मेनली सिस्टम की स्टडी, सराउंडिंग जो उसके आसपास उसकी स्टडी, and their properties, energy exchange, etc. यदि हम देखें अब तक हमने क्या किया है, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें एटम्स के बेसिक्स पढ़े, फिर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलकर कुछ केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे थे. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, ये सब कुछ हमने देखा मोल कॉन्सेप्ट में. Now, in chemical equilibrium, we had seen reversible reaction which can proceed in both the direction. So they will never go to completion. In such type of reaction, the amount of reactant left, the amount of product produced under equilibrium condition. मतलब मोल कॉन्सेप्ट से काफी कुछ रिलेटेड था, बट रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए. अभी तक हमने ये नहीं देखा था कि किस रिएक्शंस में कितना एनर्जी इन्वॉल्व है, किस प्रोसेस में कितना एनर्जी इन्वॉल्व है, सिस्टम ने एनर्जी गेन किया, सिस्टम से एनर्जी बाहर आया. अब वही केमिकल रिएक्शन जो हमें मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, जिसमें हमने अमाउंट का कैलकुलेशन किया था, कितना अमाउंट बना है, कितना अमाउंट रिएक्ट किया है, अब हमें कैलकुलेशन करना है कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है इन द केमिकल रिएक्शन एज वेल एज इन एनी प्रोसेस. प्रोसेस मतलब देयर इज ओनली फिजिकल चेंज. मैं यहाँ से यहाँ पर आया, ये एक फिजिकल चेंज है, दिस इज नॉट अ केमिकल चेंज. क्लियर. एक गैसेस सिस्टम है जिसको मैंने कंप्रेस कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, फिजिकल प्रोसेस, नॉट अ केमिकल चेंज. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. चलो, चैप्टर थोड़ा बड़ा है एंड दिस इज नॉट एन इजी चैप्टर. थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं इसे. टफ मींस तुम्हें प्रैक्टिस की थोड़ी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, टाइमली पढ़ना पड़ेगा. तीन चैप्टर यदि फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़े ट्रिकी हैं, थोड़ा टफ है, थोड़ा जिसमें हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, वो है थर्मोडायनेमिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. थर्मोडायनेमिक्स अभी हम कर रहे हैं, आयोनिक एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो 12th में आ गई. क्लियर. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं या यहाँ से नहीं बनते, क्वेश्चन हर चैप्टर से बनते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर वे में, बट इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में करना मतलब हम बेसिकली काफी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर्ड है. लेक्चर के साथ साथ करते चलना, जब जितना होमवर्क दिया जाएगा कर लेना. इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है थर्मोडायनेमिक्स को. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, second and third law of thermodynamics, and then thermochemistry. हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. दैट मे टेक 3-4 लेक्चर्स, मे 5 लेक्चर्स. क्लियर. देन सेकंड एंड थर्ड लॉ अगेन उसमें भी 2-3 लेक्चर्स लगेंगे. देन थर्मोकेमिस्ट्री 2-3 लेक्चर्स. ये कुछ हम इस वे में जाने वाले हैं. क्लियर. नया चैप्टर है अगेन विथ न्यू एनर्जी, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेश. जो ऐसा नहीं इसमें पीछे का यूज नहीं आएगा, बट हाँ इसमें बहुत ज्यादा ऐसा यूज नहीं आएगा. मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा बेसिक यूज आ सकता है, बाकी एक अपने आप में ही फ्रेश चैप्टर है.
एवरीथिंग विल बी न्यू। किसी को कुछ लगता है कि हाँ ये पॉइंट नहीं समझ में आया, उसी टाइम क्लियर करना और आगे चलना। क्लियर? नथिंग इज मच रिलेटेड टू प्रीवियस चैप्टर्स। तो ऐसा नहीं कि प्रीवियस चैप्टर से बहुत ज्यादा कुछ रिलेटेड होगा इसमें। यदि पीछे का हमारा कुछ छूट भी गया है, पेंडिंग भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस चैप्टर से अच्छे से चलने देना आगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द मेन हेडिंग, जो अगेन 3-4 लेक्चर्स में चलेगा। मैं अभी फर्स्ट लॉ नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट फर्स्ट लॉ मेन हेडिंग है, जिसके अंदर काफी सारी सब हेडिंग आएगी। इसके अंदर फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट भी आएगा, उसके एप्लीकेशंस भी आएंगे, क्लियर? टर्म्स एंड डेफिनेशन। बोलो। हर्षल, Harshal, your voice is not audible properly. System which is under observation.
जिसे हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसे सिस्टम बोलेंगे, मतलब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जिसका ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, जिसपे कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया जा रहा है। सराउंडिंग, anything around the system which can affect the system, which can exchange energy with the surrounding, मतलब ये मैंने सराउंडिंग लिखा, which can exchange energy with the system, हम सराउंडिंग को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे सिस्टम कर लेना। So basically we can have exchange of energy, exchange of work between system and surrounding, exchange of matter. If you want, you can write matter also here. कॉपी कर लिया है सभी ने इसका? Yes, sir. Yes, sir. Boundary which can separate system and surrounding, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसे हम बाउंड्री कहेंगे। क्लियर? which can separate system and surrounding. देखो हमारे पास बाउंड्री के कुछ डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट वन, इट कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी। हो सकता है बाउंड्री रियल हो सकता है बाउंड्री इमेजिनरी हो। क्लियर? दिस इज रियल बाउंड्री। एक वेसल लिया, ओपन वेसल, हम सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। मैंने यहाँ पे फिंगर रखा, तुम यहाँ पे रखा, सराउंडिंग। सो दिस इज अ रियल बाउंड्री जो बेसिकली एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज हाइपोथेटिकल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। यहाँ पे कुछ सॉलिड नहीं है, वी आर जस्ट इमेजिनिंग अ बाउंड्री ओवर हियर, यहाँ पर एक बाउंड्री रही होगी। क्लियर? तो वो सिस्टम और सराउंडिंग को वेसल के अंदर और वेसल के बाहर को सेपरेट कर पा रहे हैं। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन, रिजिड एंड नॉन रिजिड। रिजिड बाउंड्री विच कैन नॉट मूव, नॉन रिजिड बाउंड्री विच कैन मूव। एक पिस्टन है जो अंदर बाहर मूव कर सकती है, और इस पिस्टन के थ्रू हम सिस्टम का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। दिस इज अ नॉन रिजिड बाउंड्री। रिजिड
दिस वॉल कैन नॉट मूव। हमारे रूम में जो वॉल है वो रिजिड है, नॉन मूवेबल है, या हम रिजिड बाउंड्री बोलेंगे। बट जो गेट है रूम का, दैट इज नॉन रिजिड बाउंड्री, जो मूव कर सकती है। या जो रूम का गेट है मूव कर सकता है, वो नॉन रिजिड बाउंड्री होगी। इज दैट ओके? मेरे Yes, पास sir. एक सिस्टम Yes, है, sir. इस सिस्टम का बाउंड्री में चेंज कर सकता हूँ, कंप्रेस कर सकता हूँ, मतलब ये नॉन रिजिड बाउंड्री होगी, जिसके थ्रू मैं सिस्टम का वॉल्यूम चेंज कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट, बाउंड्री में इट कैन बी एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। द वर्ड एडियाबेटिक मीन्स बाउंड्री थ्रू विच हीट exchange is not allowed. Diathermic, boundary through which heat exchange is allowed. जहां पे हीट एक्सचेंज होगा डायाथर्मिक, जहां पे हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है एडियाबेटिक। हम यदि एक थर्मल फ्लास्क लेंगे, थर्मोस्टेट लेंगे, जिसमें हम टी और हॉट मिल्क या कुछ भी स्टोर करते हैं, वो एक एडियाबेटिक बाउंड्री हो गई। डेफिनेटली 100% एडियाबेटिक तो कुछ भी नहीं होगा, बट वो रफली एडियाबेटिक बाउंड्री हो गई। एक नॉर्मल ग्लास लेंगे जिसमें हमने कुछ टी रखा, कुछ टाइम के बाद वो जो ग्लास का होता है या स्टील का ग्लास होता है, उससे कुछ हीट एक्सचेंज होएगा, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा आफ्टर में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। वो डायाथर्मिक बाउंड्री होगी। तो डायाथर्मिक जहां से हीट एक्सचेंज अलाउड है, एडियाबेटिक जहां से हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं। यस यार, बहुत कम आवाज आ रही है, या तो थोड़ा सा उसकी माइक जहां भी ये पास में रख, मतलब पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं। हाँ बोल हर्षल। नो, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन प्रॉपरली, या तो चैट बॉक्स में टाइप कर, मैं देख कर एड्रेस कर दूंगा उसे। या किसी और को पता चला हो हर्षल ने क्या बोला है तो वो बता दो। सर वो बोल रहा है कि हीट एक्सचेंज करेगा तो सराउंडिंग के साथ करेगा ना। यस यस, मतलब कुछ भी एक्सचेंज करेगा ना, हीट, एनर्जी, व्हाटएवर, मैटर, सिस्टम ऑलवेज एक्सचेंज दैट विद द सराउंडिंग। मैं किसी के साथ कुछ एक्सचेंज करूंगा, किसके साथ करूंगा, जो मेरे आसपास होगा, जो मेरे सराउंडिंग में होगा। मैं नासिक में हूँ, डेफिनेटली मैं अपना एनर्जी कुछ लूज करूंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एनर्जी मुंबई में जाके लूज होगा, या मुंबई से कोई एनर्जी लूज करेगा तो मैं गेन कर लूंगा। मतलब मैं अपने आसपास ही तो एनर्जी लूज या गेन कर सकता हूँ। अभी ये मैटर है, इस सिस्टम से मैटर बाहर चला गया, गिर गया मेरे हाथ से, या
तो ये गिर गया तो डेफिनेटली जो मेरे आसपास होगा वो उसे एक्सचेंज करेगा। इज दैट ओके? The word surrounding means which can exchange matter or energy with the system. Which can exchange, उसे ही surrounding कहा जाता है। तो कुछ भी exchange हुआ मतलब surrounding नहीं है। Open system which can exchange both ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सके उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन, एवरीथिंग, एक्सचेंज ऑफ ऑल द थिंग्स आर अलाउड, ओपन है। सो विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, जो एनर्जी और मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है। एग्जाम्पल, हमारा रूम, हम जब विंडो ओपन करेंगे कुछ एयर अंदर आएगी, कुछ एयर बाहर जाएगी, मैटर का एक्सचेंज। यार एट द सेम टाइम यदि मेटल एक्सचेंज होगा तो अपने साथ तो एनर्जी लेकर जाएगा और आएगा ही। यदि मेटल एक्सचेंज हुआ है तो एनर्जी तो होना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं। तो यार क्लोज सिस्टम, both energy and matter can be exchanged, open system. Only energy can be exchanged, matter cannot be exchanged, closed system. Nothing can be exchanged, na hi energy, na hi matter, isolated system.
कॉपी कर लिया है? Yes, sir. Yes, sir. Fourth, ideal system. Fifth, रियल सिस्टम. ये सिमिलर मैनर में ही है जैसे आइडियल गैस रियल गैस होता है. आइडियल गैस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है. वी जस्ट यूज आइडियल गैस कॉन्सेप्ट टू हैव सिंपल कैलकुलेशन ऑन पेपर, क्लियर, और उसको फिर रियल गैस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो आइडियल सिस्टम यूज्ड फॉर सैंपल कैलकुलेशन. सिस्टम अंडर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जिसपे हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे एक्चुअली ऑब्जर्व कर रहे हैं रियल लाइफ में. सिस्टम अंडर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. इज दैट ओके? नेक्स्ट हम ऑलमोस्ट टर्म्स एंड डेफिनेशन ही चलेंगे ना पूरे लेक्चर में ही. होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस सिस्टम. कॉपी कर लो एक बार, फिर एक्सप्लेन भी कर देता हूं मैं इसे.
देखो, होमोजीनियस सिंपल सा एग्जांपल है होमोजीनियस का। वाटर में NaCl को डिसॉल्व कर दिया, मिक्स कर दिया प्रॉपर्ली, होमोजीनियस। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन NaCl पार्टिकल एंड वाटर पार्टिकल। सब कुछ यूनिफॉर्म लगेगा थ्रू आउट द बल्ब। या हमने सैंड को वाटर में मिला दिया, जब सैंड पार्टिकल्स को वाटर में मिलाएंगे डेफिनेटली वी कैन ऑब्जर्व, हाँ ये सैंड पार्टिकल है, यहाँ पे वाटर पार्टिकल्स हैं, उन दोनों में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम। हेट्रोजीनियस system which is uniform throughout the bulb is homogeneous system which has single phase। सिंगल फेज का मतलब ये नहीं कि सारे सॉलिड, सारे लिक्विड, सारे गैस। इसका मतलब ये लिक्विड प्लस लिक्विड भी है। when we are going from one point to another point, there will be no difference in their density, composition, concentration। oil plus water दोनों लिक्विड है बट दे आर डिफरेंट फेज। दो अलग अलग लेयर बनाएंगे, हम उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो कंपोजिशन अलग हो सकता है। क्लियर? तो फेज और स्टेट ऑफ मैटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टेट ऑफ मैटर तो सेम होना ही चाहिए सेम फेज के लिए। एट द सेम टाइम उसमें जो स्टेट ऑफ मैटर में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट द बल्ब। हेट्रोजीनियस जस्ट अपोजिट, which is not uniform throughout the bulb, which has more than one phase। क्या इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. स्टेट वेरिएबल्स हमने ये तो डिफाइन किया, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, क्या उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सब कुछ। मतलब अब हमें ये बताना है, इफ यू हैव वन सिस्टम, लेट्स से आई हैव वन सिस्टम, ये एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम का कितना टेम्परेचर है, कितना मास है, कितना वॉल्यूम है, ये हमें सब कुछ बताना है। क्लियर? तो ऐसे मेजरमेंट, ऐसे मेजरेबल प्रॉपर्टीज जिससे हम सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को डिफरेंशिएट करेंगे। सच काइंड ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज ऑल कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स, उन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स कहेंगे। These are the variables or measurable properties of a system। These are the variables or measurable properties of a system which can characterize it, which can characterize it। जो उसे कैरेक्टराइज करे, क्लियर, मतलब उसको डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें, ऐसी कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो उसे कैरेक्टराइज करेंगी, वो सारे स्टेट वेरिएबल्स में आ जाएंगे। Now, state variables, all these measurable properties are divided in two parts: extensive variable and intensive variable। Extensive variable, which depends on size
of the system. Extensive which depends on size of the system, intensive which do not depends on the size of the system. अब मैं इसको कुछ एग्जांपल्स लेकर एक्सप्लेन करता हूँ, देखना। एक सिस्टम लेना या एक काम करो, जिस रूम में तुम हो उस रूम को एज अ सिस्टम एज्यूम करो, साइज पे डिपेंड करना है। एक छोटा सा पार्ट लो सिस्टम का यहाँ पर और उसे पूरे सिस्टम से कंपेयर कर लो। क्लियर? क्या यहाँ पर टेम्परेचर और पूरे रूम का टेम्परेचर सेम है? यदि सेम है तो साइज पर डिपेंड नहीं किया, इंटेंसिव। समझ में आया इंटेंसिव क्या होगा? जो साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एक सिस्टम को इफ डिवाइड इन सम स्मॉल पार्ट्स, स्मॉल पार्ट की वो प्रॉपर्टी और पूरे सिस्टम की वो प्रॉपर्टी सेम आ गई, इंटेंसिव। डिफरेंट आई, एक्सटेंसिव। टेम्परेचर इंटेंसिव हो गया। प्रेशर की बात करें, यहाँ पर प्रेशर, पूरे रूम का प्रेशर सेम 180 साइज पर डिपेंड नहीं किया। मतलब साइज पे कैसे डिपेंड नहीं करना चाहिए, छोटे पार्ट और पूरे सिस्टम की वो प्रॉपर्टी सेम आ गई, इंटेंसिव। क्लियर? वॉल्यूम, यहाँ का वॉल्यूम पूरे सिस्टम का वॉल्यूम अलग होगा, वॉल्यूम विल बी एक्सटेंसिव। क्लियर? एनर्जी, टोटल एनर्जी कंटेंट, यहाँ पर जो गैसेस मॉलिक्यूल है उसका एनर्जी और पूरे सिस्टम में जो गैसेस मॉलिक्यूल है उनका एनर्जी डिफरेंट होगा, एक्सटेंसिव। क्लियर? सिमिलरली कुछ और टर्म्स भी आगे आने वाले हैं। एंथैल्पी, एक्सटेंसिव। एंट्रोपी, एक्सटेंसिव। डेंसिटी, इंटेंसिव। क्लियर? एयर का यहाँ पे डेंसिटी, पूरे रूम में डेंसिटी, ये सेम होगा, इंटेंसिव। एंथैल्पी, एंट्रोपी इसी चैप्टर में आगे आएंगे, तब मैं डिफाइन करूंगा कि क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दी टेम्परेचर पूरे सिस्टम का सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, इंटेंसिव। ये भी क्या होता है, यदि तुम्हें पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये भी आगे आएगा। सरफेस टेंशन, इंटेंसिव। हम कब थोड़ा लिक्विड लें वाटर या काफी ज्यादा वाटर लें उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सरफेस टेंशन सेम रहेगा, इंटेंसिव। इज दैट ओके? Yes, sir. अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला देखोगे ना तुम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास एक्सटेंसिव होगा, मास और वेट एक ही बात है। यहाँ पर मास गैसेस का और पूरे सिस्टम के गैसेस का मास डेफिनेटली वी हैव डिफरेंट वैल्यू, तो जो डिफरेंट वैल्यू आएगा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव और ये इंटेंसिव है। इसका मतलब इंटेंसिव को हम लिख सकते हैं एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। क्लियर है? Yes, sir.
कर लिया सबने कॉपी? Yes, sir. स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो उसके सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं, they do not depends on path followed by the system during the change, during the process. क्लियर? उन्हें स्टेट फंक्शन कहेंगे. That depends only on initial and final state of the system. They do not depends on the path followed by the system during the process. Process या change एक ही बात है. ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड्स करती हैं वो प्रॉपर्टीज. स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, दे डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज. मुझे दोनों के एग्जांपल लिखना बाकी है, पहले सुन लो फिर कॉपी करना. अब हम आते हैं एनर्जी पर. मैं ग्राउंड फ्लोर पर था, ग्राउंड से लेट्स से आई एम गोइंग टू थर्ड फ्लोर, थर्ड टू फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट टू फोर्थ फ्लोर. व्हाट इज द टोटल एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी चेंज फॉर मी? तो ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर कोई फर्क नहीं पड़ता है मैंने किस पाथ को फॉलो किया है, फोर्थ पे गया हूं, मेरा टोटल पोटेंशियल एनर्जी चेंज mgh हो जाएगा. इसका मतलब है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं एनर्जी. क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी की यदि हम बात करें तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी स्पेसिफिक वर्ड लिखता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, और इससे रिलेटेड इंटरनल एनर्जी, इंथॉल्पी. अगेन इंथॉल्पी क्या है ये भी आगे आएगा तब पता लगेगा. टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. तुम्हारा टेम्परेचर पहले 50 डिग्री सेल्सियस था, 50 से 40 पे गए, 40 से 70 पे गए, 70 से 80 पे गए, फाइनली 100 पे चले गए. टोटल चेंज इन टेम्परेचर 50 टू 100. तुम 50 से 100 डायरेक्टली जा रहे हो या तुम किसी और पाथ को फॉलो करके जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इनिशियल फाइनल टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर चेंज देगा. सिमिलरली प्रेशर, वॉल्यूम. पाथ फंक्शन सिर्फ दो होते हैं जो हमें ध्यान रखना है, वर्क, हीट एंड various types of heat capacity. मतलब related to heat. अब वर्क,
मैं पहले ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ पे गया, फिफ्थ से थर्ड पे आया, थर्ड से फिर फोर्थ पे गया, कुछ मेरा वर्क हुआ, मैं ग्राउंड से डायरेक्ट फोर्थ पे चला गया, अब मेरा कुछ वर्क हुआ। डेफिनेटली जो मेरा वर्क होगा पहले स्टेप में ज्यादा होगा जहां मेरा मूवमेंट ज्यादा। तो वर्क एक बेसिकली पाथ फंक्शन होगा, मैंने कितना वर्क किया है वो डिपेंड करेगा किस पाथ को फॉलो किया गया है। तो यार इसलिए पाथ फंक्शन, हीट इज आल्सो पाथ फंक्शन, हीट एक्सचेंज, ये देखेंगे हम आगे क्यों ऐसा पाथ फंक्शन होगा। इन टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, ये वेरियस टाइप्स वी हैव इन डिटेल कि कौन कौन से टाइप होते हैं हीट कैपेसिटी के। अभी के लिए सिर्फ इतना कॉपी करो और ध्यान रखना है पाथ फंक्शन में हीट, वर्क एंड हीट एंड रिलेटेड टू हीट, दैट्स इट। आज लेक्चर वैसे 8:45 तक ही रहेगा, अटेंडेंस मैं 8:45 पे ही लूंगा। Process, it is a study of various changes performed by a system, or we can say it is a path followed by the system. सिस्टम किस पाथ को फॉलो कर रहा है उसे हम प्रोसेस बोलेंगे। लेट्स से हमारे पास कुछ एक सिस्टम है, सिस्टम का कुछ अपना प्रेशर वॉल्यूम है। पहले प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, प्रेशर को कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम को डिक्रीज किया, देन वी आर गोइंग टू दिस पाथ। ये एक प्रोसेस हो गया। हम ये स्टडी कर रहे हैं सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। हियर वी कॉल इट अ प्रोसेस। इज दैट ओके? Yes, sir. प्रोसेस मतलब हम उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी कुछ उसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर उसके जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना।
Types of process. First one, isothermal process. The word iso means something is same, something is constant. Thermal temperature. Temperature constanted throughout the change. Throughout the process, if temperature is constant, we call it isothermal process. इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज जीरो होता है. अगेन ये जस्ट यहाँ पे लिखा है, मैं आगे इन्हें डिफाइन भी करूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा. इज दैट ओके? Yes, sir. Isobaric process. Bar is for pressure. Iso constant process in which pressure is constant. So delta P 0, P constant. Isobaric pressure is constant. Isochoric volume is constant. आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्यों जीरो लिखा है ये भी आगे पता लगेगा. एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड. हीट एक्सचेंज को क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू या डीक्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, बारिक प्रेशर कांस्टेंट, कोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबैटिक हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड. I am also taking attendance. Amrita, Ankit, Atharv. Present, sir. Present, sir. Tisha. Present, sir. Darshita is not there. Harshal, Kajal, Krishna, Kumud, Mehak. Present, sir. Present, sir. Present, sir. मानसी, शिवालय, मानसी मनोत, मानसिक, परदेसी. Present, sir. Present, sir. निकिता, पूजा, प्रथमेश. Present, sir. Present, sir. Prathamesh is not there today.